जंगल के बगल में बसा एक हरा भरा गांव था। वहां के लोग जंगल से मिलने वाले फल फूल जड़ी बूटियां दूसरे गांव में जाकर उसे बेच अपना गुजर बसर करते थे। वहीं एक फल वाली जिसका नाम सुनीता था, फल बेच रही होती है। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। तभी उसके पास एक औरत आती है और पूछती है, अरे सुनो, यह अनार कैसे दिए? सुनीता कहती है, दीदी 50 के 1 किलो, सीधे जंगल से लेकर आए हैं। हमारा जंगल हमारे लिए जीवन दाता है। वह औरत पूछती है, बनपुर से हो क्या? सुनीता कहती है, हाँ दीदी। औरत कहती है, तुम लोग तो नसीब वाले हो जो इतने बढ़िया जंगल की कृपा तुम पर है। सुनीता कहती है, जी दीदी वो तो है। फिर औरत कहती है, एक काम करो, 20 रुपए के ये बेर भी बांध दो। लेकिन गांव का व्यापारी धनसुख लाल एक लालची किस्म का आदमी था। जंगल के पेड़ काटकर लकड़ियां बेचकर व्यापार करता और खूब पैसे कमाता। एक दिन उसके पास एक ग्राहक लकड़ियां खरीदने आता है, लेकिन उसके पास लकड़ियां खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। धनसुख लाल उससे कहता है, ये क्या, इतने कम पैसे? अरे इतने कम पैसों में तुम 50 किलो लकड़ियां लेकर जाओगे? ग्राहक उससे विनती करते हुए कहता है, धनसुख लाल जी, इस बार दे दीजिए, अगली बार पैसे दे दूंगा। मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। धनसुख लाल कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं यहाँ पर व्यापार करने बैठा हूँ, समाज सेवा नहीं। पैसे हो तो ले जाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। धनसुख लाल के पेड़ कटाई से जंगल के पेड़ कम हो रहे थे। एक दिन सुनीता अपने घर से सुबह सुबह जंगल की ओर गई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोल पड़ी, यह क्या? यह जंगल हवा में कैसे उड़ रहा है? हाय रे भगवान, यह कैसे हो गया? मुझे अभी जाकर सारे गांव वालों को यह बताना होगा। वनपुर गांव का जंगल हवा में उड़ता देखा तो सुनीता ने दौड़कर जाते हुए पूरे गांव को बताया। उसकी बातें सुनकर युवा प्रधान विजय बोलने लगा, ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि जंगल हवा में उड़ रहा है। वहां खड़े एक बूढ़े ने कहा, मुझे तो लगता है कि ये जरूर किसी भूत का चक्कर होगा। सुनीता कहने लगी, मुझे तो लगता है कि जरूर किसी ने हमारे जंगल पर काला जादू कर दिया है। अरे अगर जंगल इसी तरह से हवा में उड़ेगा तो हम कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? कैसे जाकर फल फूल तोड़ेंगे और उसे बेचेंगे? गांव वाले तो मर ही जाएंगे। विजय ने बीच में रोकते हुए कहा, सुनीता दीदी, आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मामला क्या है यह तो वहां जाकर ही पता चलेगा। बूढ़े ने कहा, ना बाबा ना, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। सारे गांव वालों ने उड़ते हुए जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन विजय एक बहादुर और पढ़ा लिखा लड़का था जो कि भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता है, मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। सुनीता कहती है, अरे लेकिन जाओगी कैसे? जंगल तो हवा में उड़ रहा है। तो विजय कहता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। विजय और गांव वालों ने मिलकर एक बड़ी सीढ़ी बनवाई और उसे जमीन से जंगल पर टिकाया। विजय ऊपर चढ़कर जंगल में पहुंचा तो हवाएं जोर से चलने लगी। वह कहने लगा, अरे आज जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है, कितनी जोर की हवाएं चल रही हैं। विजय कुछ और कदम आगे बढ़ा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। फिर उसे एक बुढ़िया दिखाई दी।
उस बुढ़िया ने विजय से पूछा, अरे बेटा, तुम्हारा नाम विजय है ना? विजय ने जवाब दिया, जी माँ, मैं वनपुर गांव का प्रधान हूँ। बुढ़िया ने कहा, हाँ, वनपुर गांव के लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। विजय बोला, जी माँ, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वनपुर गांव के लोग इस जंगल को काफी पूजते हैं ना। इस गांव के लोगों का गुजर बसर चलता है। लेकिन माँ, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बुढ़िया बोली, बस बेटा, समझ लो कि अब यह जंगल मेरा है और मैं इस जंगल की हूँ। मेरे परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस उम्र में काम कहाँ से करती, तो इसी जंगल में रहने लगी। यही खाना मिल जाता है, यही पास में मेरी कुटिया है, वहीं पर रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे ही गांव का धनसुख लाल, जो कि लकड़ियों का व्यापार करता है, वह तो इस जंगल को तबाह कर रहा है। इस पर विजय ने बोला, वो तो है माँ, अपने लकड़ियों के व्यापार के लिए वह पेड़ काट रहा है, लेकिन नए पौधों को लगा ही नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उसे कई बार समझाया है। बुढ़िया कहती है, कुदरत का सारा संतुलन खराब हो रहा है। विजय बोलता है, सही कह रही हो माँ, जंगल खत्म होगा तो गांव वाले भी नहीं बचेंगे। बुढ़िया विजय से कहती है, तुम लोगों को उस धनसुख लाल को रोकना होगा, नहीं तो यह जंगल इसी तरह हवा में उड़ता रहेगा और गांव वाले बिना जंगल के तड़पते रहेंगे। विजय ने बोला, माँ, गांव का प्रधान होने के नाते मैं इस मसले को जरूर सुलझाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, हमारा गांव आपको संभालेगा। बुढ़िया ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम जाओ, बस मेरे लिए इतना करो कि उस धनसुख लाल को समझाओ, नहीं तो यह जंगल खत्म हो जाएगा। विजय ने जब गांव वालों को यह बात बताई तो गांव वाले सीधा धनसुख लाल के घर पहुंचे, लेकिन धनसुख लाल ने नकारते हुए कहा, अरे भाई, अगर मैं अपना काम धंधा बंद कर दूं तो फिर पैसे कैसे कमाऊं? क्या भिखारी बन जाऊं? एक बूढ़े बाबा ने कहा, अरे भाई, काम धंधा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि तुम पेड़ों की कटाई कम कर दो और इसके साथ कोई दूसरा काम शुरू कर दो। जितने पेड़ काटो उसके 2 गुने पौधे जंगल में लगा दिया करो। विजय ने भी उसे समझाते हुए कहा, देखिए धनसुख लाल जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गांव नहीं बचेगा। आप समझिए, नया काम शुरू करने में मैं आपका साथ दूंगा। हम जंगल में जो जड़ी बूटियां और कंदमूल है उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इन जड़ी बूटियों और कंदमूल से औषधियां बनेंगी, इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। विजय के समझाने पर धनसुख लाल के पल्ले यह बात पड़ी तो धनसुख लाल इसके लिए तैयार हो गया। जब विजय फिर से जंगल गया तो उसे वह बूढ़ी औरत मिली। वह विजय से कहने लगी, यह जानकर खुशी हुई कि धनसुख लाल पेड़ों की कटाई कम करके नए पौधे लगाएगा। मुझे लगता है अब जंगल को फिर से सामान्य होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन जंगल जब सामान्य हुआ तो गांव के लोग जंगल में इकट्ठा हुए। बूढ़े बाबा ने धनसुख लाल से कहा, अरे धनसुख लाल, जंगल तो सामान्य हो गया है। आप और विजय मिलकर अब अपना काम शुरू कर सकते हैं। तभी सुनीता भी बोल पड़ती है, अरे हाँ, ये लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें भी तो फिर से अपना काम करना है। 2 दिन से एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई है। विजय बोलता है, अरे सुनीता दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना। धनसुख लाल और विजय साथ मिलकर जंगल की औषधि, जड़ी बूटी और कंदमूल शहर में एक औषधि कंपनी को बेचते हैं।
धनसुख लाल पैसे देते हुए विजय से कहा, धनसुख लाल, मैंने कहा था ना कि आपकी अच्छी आमदनी होगी। धनसुख लाल बोला, हाँ भाई, जरा देखो तो यह काम कितना अच्छा चल पड़ेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। विजय ने फिर समझाते हुए कहा, धनसुख लाल, जंगल की कद्र करो। आप एक काम कीजिए, यह जो लकड़ियों का व्यापार है इसे भी बंद कर दीजिए। जितना हम जंगल को बचाएंगे उतना ही जंगल हमें बचाएगा। इस पर धनसुख लाल बोलता है, हाँ, सोचूंगा इस बारे में। धनसुख लाल का खास आदमी भीमा कंदमूल के लिए जमीन खोद रहा था तो उसे एक मटकी मिली जिसमें खजाना था। वह मटकी लेकर धनसुख लाल और विजय के पास आया जब वो दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे। भीमा उनके पास आकर बोला, मालिक, यह देखो क्या है, खजाना मिला है खुदाई करने के दौरान। धनसुख लाल यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के, मैं तो इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। तभी विजय बोलता है, धनसुख लाल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यह धन हमें जंगल से मिला है, इस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। इससे हम जंगल में और ज्यादा पौधे लगाएंगे, गांव की सड़कें, अस्पताल, स्कूल और साफ पीने का पानी, इन सब की व्यवस्था करेंगे। धनसुख लाल को विजय पर शक हुआ। वह बोल पड़ा, मतलब तुम इसे अपने घर ले जाकर इसमें से कुछ खजाना अपने लिए निकाल लोगे, है ना? विजय उससे बोलता है, धनसुख लाल जी, यह धन ना मेरे घर जाएगा और ना ही आपके। यह जंगल की अमानत है, इसे यहीं रहने देते हैं। विजय की बात सुनकर लालची धनसुख लाल तब तो चुप रहा, लेकिन अपने घर जाने के बाद भीमा से कहने लगा, भीमा, उस मटके के खजाने का विचार अभी भी मेरी जहन में चल रहा है, क्या करूं? भीमा बोला, करना क्या है मालिक, आज रात ही जाकर उस मटकी को चोरी कर लीजिए। कह देंगे कि चोर ने चोरी की है, किसकी हिम्मत होगी आप पर उंगली उठाने की? धनसुख लाल बोला, उस मटके को मैं ले लूंगा, आज रात ही वह मटका मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। चांदनी रात में जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। धनसुख लाल ने मटकी के पास आकर मटकी में हाथ डाला तो एक सांप ने धनसुख लाल को डस लिया। धनसुख लाल की चीख से पूरे जंगल की शांति भंग हो गई। जंगल फिर से पहले जैसा हवा में उड़ने लगा। यह देखकर विजय जब जंगल में आया तो उसके सामने वही बूढ़ी औरत थी। धनसुख लाल मरा पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। विजय धनसुख लाल की ऐसी हालत देखकर वह बूढ़ी औरत से पूछता है, यह क्या हुआ? धनसुख लाल को क्या हो गया? वह बूढ़ी औरत विजय से बताती है, वो मर चुका है। उसने इस मटकी का खजाना चुराने की कोशिश की तो सांप ने उसे डस लिया। इस पर विजय बोलता है, धनसुख लाल अपने लालच से जीत ना सका, अपने लालच की वजह से उसकी यह हालत हो गई। लेकिन माँ, आपको यह सब कैसे पता? यह कहते ही वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई और विजय से बोली, विजय, मैं वन देवी हूँ, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मैंने ही यह जंगल को उड़ाकर गांव से दूर किया है। धनसुख लाल जैसे लोगों की वजह से आज जंगल में खतरे में है। तुमसे जिस दिन मुलाकात हुई तो लगा कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जरूर इस जंगल को बचाएगा, लेकिन धनसुख लाल जैसा लालची आदमी इस कार्य में बाधा था, इसलिए उसे मरना ही था। वन देवी की बातें सुनकर विजय को धनसुख लाल की गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह एक अच्छा इंसान था। उसने वन देवी से विनती की, हे देवी माँ, माना कि धनसुख लाल लालची व्यापारी है और उसने गलती भी की है, लेकिन वन देवी,
इसमें उसकी बीवी बच्चों का क्या कसूर है? इसके बिना उनका क्या होगा? आप अपनी कृपा करके इसे फिर से जीवित कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि यह अब इस जंगल से दूर ही रहेगा। अगर इसने ऐसा करने से मना कर दिया तो गांव वालों की मदद से मैं इसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। आप इसे जीवित कर दीजिए। वन देवी विजय की अच्छाई देखकर बोली, वाह विजय, तुम एक अच्छे प्रधान ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। मैं इसे अभी जिंदा करती हूँ, लेकिन इसे तुम समझा देना कि जंगल की कटाई ना करे। विजय कहता है, जी मैं ऐसा ही करूंगा। वन देवी के हाथ से निकले प्रकाश किरण से धनसुख लाल फिर से जिंदा हो गया। देवी गायब हो गई। जंगल सामान्य हो गया। उसे अब विजय ने सारा किस्सा बताया तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह बोल उठा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। विजय, मैं आज से ही जंगल कटाई का काम बंद कर दूंगा और जंगल की भलाई के लिए काम करूंगा। विजय उसे फिर समझाते हुए कहता है, धनसुख लाल, ऐसा ही करना होगा, तभी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी दुनिया दे पाएंगे। हमें अपने लालच को छोड़कर इंसानियत के लिए जीना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी कहानी हम यूनिक हिंदी स्टोरीज पर लाते रहेंगे।